स्वागत है आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। मैं हूं कविता रल्हन और आज मेरे साथ दो बहुत ही अमेजिंग एक्टर्स हैं। मैं बात कर रही हूं शिवम और आर्यन की। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच मैम। मैं YouTube पर कुछ देख रही थी और उसमें बीच में ऐड आती है तो कभी कभी ट्रेलर आ जाता है और ये ट्रेलर आया फिल्म का एंड आई वाज स्टन्ड लाइक कि ये क्या परफॉर्मेंस है, कि कितना अच्छा स्टोरी है। आई वाज हुक्ड। तो मतलब उस 1-1.5 मिनट में हुक थी तो आई एम श्योर आगे फिल्म देखने के बाद भी हुक होने वाली है। बिल्कुल। टेल अस अबाउट गिच पिच। शिवम। मैम घिच पिच के बारे में आपको मैं ये बता सकता हूँ कि मैम ये मूवी सेट है 2001 के टाइम में, 90s दिखा रहे हैं हम इसमें, जब phones नहीं होते हाँ थे। प्री सोशल मीडिया का जो हाँ। टाइम था ना, तो हमने पहले उसका एनवायरनमेंट बनाना चाहा। जैसे मैं एग्जांपल को कहूँगी, लैंडलाइन पे कॉल आती थी हाँ। या लैंडलाइन पे बात करते थे, फ़ोन के थ्रू नहीं बुलाते थे दोस्तों को, हाँ। घंटी मार दी या दूर से आवाज़ मार दी दरवाजे से, पहला वो है। उसके बाद मैम उस टाइम पे जैसे बर्थडे पार्टीज जैसे सेलिब्रेट करते थे, या पहले पेरेंट्स भी इनवाइटेड होते थे बच्चों के बर्थडे पे, तो वो साथ में वो पेप्सी सर्व करना सबको। अब तो कैंस आ गए हैं, तब सब ग्लास में पेप्सी 2 लीटर की बोतल में नहीं डाल देते थे कि कम कॉस्टिंग हो वैसे। तो पहले वहाँ का माहौल दिखाया गया पूरा। फिर मूवी 90s और इसके बाद चंडीगढ़ बेस्ड है, क्योंकि जो हमारे राइटर डायरेक्टर हैं वो चंडीगढ़ के हैं, तो उन्होंने पूरी कोशिश करी है कि हम चंडीगढ़ का वो हिस्सा दिखा पाएँ जो बॉलीवुड में या वेब सीरीज़ में उतना नहीं दिखाया गया, और खूबसूरत हिस्सा जो अभी तक लोगों ने नहीं देखा या नहीं दिखा पाए अब तक। तो ये पहली 3 चीज़ें हैं जो घिच पिच का बेस बनाती हैं। Right. अब घिच पिच शुरू होती है यहाँ से कि ये 3 लड़कों की कहानी है। 17 साल के लड़के हैं जो 12वीं में हैं, और 12वीं में आपको भी पता ही होगा कि सब करियर डिसाइड कर रहे होते हैं अपना। तो उसमें ये दिखाया गया है कि एक स्टोरी है जिसके फादर उसे पुश कर रहे हैं कि तू एक्सेल करे लाइफ में। एक फादर से बहुत प्यार करता है और उनकी कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है जिसकी वजह से वो रुष्ट हो जाता है अपने फादर से। तो वो जो रुष्ट है वो उसकी स्टोरी है, और एक जो तीसरा है उसकी एक मांग है अपने फादर से जो वो पूरी नहीं हो पा रही, तो वो उसके लिए दुखी बैठा है। अब मैं इसको इसलिए थोड़ा सा हिंट में बता रहा हूँ कि मूवी का जो मेन जिस्ट है वो डिस्क्लोज ना हो जाए। तो इन 3 रिक्वायरमेंट्स के बाद जो ये तीनों स्टोरी लिंक्ड है ना, वो घिच पिच है। वो गिच पिच है। तो इसलिए उसका नाम घिच पिच रखा गया। जो बिकॉज आई एम श्योर हम हर किसी इंसान की लाइफ में एक फेज आता है गिच पिच वाला। बिल्कुल मैम। और आई थिंक वो ज़्यादातर वही फेज होता है जब स्कूल खत्म हो रहा होता है, कॉलेज स्टार्ट होने जा रहा होता है, तो लाइफ थोड़ी सी तो गिच पिच हो रही होती है। टेल मी हाउ डिड दिस मूवी हैपेंड? आप शुरू से एक्टिंग कर रहे थे, थिएटर कर रहे थे। मैम मैं आर्यन कैसे हुआ ये? सो मैं उस टाइम पे कॉलेज में था। आई वाज इन एसटीटीबी खालसा एंड आई वाज परस्यूइंग इकोनॉमिक्स। तो मैं उस टाइम पे वहाँ पे कॉलेज में थिएटर करता था और हम शॉर्ट फिल्म्स भी बनाते थे। अच्छा। तो हमारे कॉलेज के अंदर ही ऑडिशन आया था एंड मुझे एक्चुअली जाना था मुंबई, बट कैसे मेरी मुंबई की ट्रिप जो थी वो कैंसिल हो गई थी फॉर सम रीज़न। तो मैं बहुत पिस था। आई वाज लाइक कि बाहर में जाए, मैं ऑडिशन दे के आऊँगा। एंड जब मैं ऑडिशन देने गया तब मुझे क्रू मिला जो हमारे कर्मादित्य बग्गा जो एडिशनल स्क्रीन प्ले जिन्होंने लिखा है, तो उनके थ्रू उन्होंने कास्टिंग में भी हेल्प करी थी। एंड देन उनके थ्रू मुझे ये धीरे धीरे उन्होंने टेस्ट लिए काफ़ी सारे, मेरे काफ़ी 8 से 9 ऑडिशंस के टेस्ट हुए थे। एंड क्योंकि मेरा कोई ऐसा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं था, प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था कहीं कोई फिल्म में या किस में, तो काफ़ी लोग आए थे मेरे ऑडिशन के टाइम पे जब मेरे को मतलब जब वो एक कैरेक्टर के लिए ढूंढ रहे थे। दिल्ली में हुए थे, चंडीगढ़ में हुए थे, मुंबई में हुए थे। एंड देन फाइनली उन्होंने शायद कुछ देखा होगा मेरे अंदर, फाइनली उन्होंने नैरो डाउन किया एंड देन मुझे ये फिल्म मिली थी। तो थोड़ा सिंपल ही रहा। हाँ मैम, ऐसे कुछ मैं वो नहीं है कि कोई मैं बताना चाहूँगा कोई वाली कहानी नहीं है। मैं बताता हूँ घिच पिच वाली कहानी आपको। हाँ। आप हमारा क्या हुआ, मैंने क्योंकि थोड़ा पहले काम कर रखा है, हाँ। तो हमारे में क्या होता है कि हमें एक पार्ट देते हैं स्क्रिप्ट का, उसका ऑडिशन लेते हैं एंड देन दे विल टेल कि हाँ है या नहीं है आगे, यार होगा तो शॉर्टलिस्ट के बाद आगे बताएंगे। एजेंसीज हाँ जी, हाँ अप्रोच जी, करती हैं और हाँ जी, फिर उनको आपको हाँ। ऑडिशन भेजना होता है। तो मैम पहले एक ऑडिशन हुआ हमारा, ठीक है, तो उसके बाद का एक बार और आ जाओ, फिर दूसरी बार आए, फिर दूसरी बार इनके साथ ऑडिशन हुआ, पहले अकेला था फिर इनके साथ हुआ, फिर तीसरी बार मेरा भाई रोल प्ले कर रहा था, पहले उसके साथ ऑडिशन हुआ, तीसरा ऑडिशन है ये मेरा, अभी तक मैं लॉक नहीं हूँ। हाँ। उसके बाद हम चौथा ये होता है कि मेरे को इनका रोल प्ले करना है, मेरे वाला नहीं करना, ये चौथा ऑडिशन मैंने इनका भी किया था। है, ये चौथा ऑडिशन हो गया। अब 5वां ऑडिशन ये होता है कि तीनों जो फाइनल करें ना उनको एक बारी बिठा के देखता हूँ आंखों में कैसे लग रहे हैं, ये 5वां ऑडिशन है। ओके। अब 5वें ऑडिशन के बाद मैम मेरे को ये हो गया, यार ये हो क्या रहा है, मतलब हम एक इंडिपेंडेंट फिल्म कर रहे हैं। हाँ। ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत बॉलीवुड मेन स्ट्रीम कर रहे हैं, तो चाह क्या रहे हैं सर। उसके बाद मैम 6ठा ऑडिशन होता है, शाम को 4 बजे बुलाया है,
7 बजे हम गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी का सीन है, वो सुबह 4 बजे जाके ख़त्म होता है ऑडिशन, ओह माय गॉड, और 5 बजे हम घर पहुँचे हैं, और उसके बाद भी हमें नहीं पता कि हम सिलेक्ट हुए हैं कि नहीं। और वो जो तीसरा कैरेक्टर है वो नहीं हुआ सिलेक्ट बाद में उसके बाद जाके मैम सिलेक्शन हुई है। तो 7 राउंड थे अराउंड, जिसके बाद जाके सिलेक्शन, उसमें भी ये था कि फिर फाइनेंसेस नहीं बैठ पा रहे थे कास्टिंग के थ्रू, तो फिर बहुत मतलब 3 महीने तो हमारी तगड़ी मतलब मेहनत करके जाके रोल मिला है। एंड इन्होंने काफी जो ऑब्जेक्टिव भी था डायरेक्टर का वाज टू गेट एक्टर्स जो कि मतलब इट्स फाइन अगर उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अगर वो बड़े नाम के नहीं है, जैसे मैं और कबीर, हमारा तो जीरो एक्सपीरियंस था, तो उनको था कि मेरे को ऐसे चाहिए जो कि परफेक्ट, मतलब वो एक्टिंग में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे, वो एक्टर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे, तो वो मेक श्योर किया उन्होंने बार बार। एक टाइम पे तो ऐसे भी था कि उन्होंने मुझे अल्टीमेटम दे दिया था कि आर्यन अगर तूने सीधा नहीं किया यू विल बी आउट। उन्होंने लिटरली मुझे बोल दिया था कि अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट रियली हैप्पी विद यू और ऐसे, बट ही हैड फेथ इन मी, ही वाज लाइक कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तो तुझे मेरे को लेट डाउन नहीं करना है, तो तू एक और ऑडिशन दे। एंड फिर मैंने एक और दिया एंड देन ही वाज हैप्पी अबाउट इट। तो ऐसे बहुत सारे हमारे मल्टीपल ऑडिशंस हुए हैं, बहुत घिचपिच हुई है ये लैंड होने में। आई फील वही एक मुझे लगता है कि मेरा मेरे लिए वो बहुत बड़ी लर्निंग एक्सपीरियंस था। वो जो 8 ऑडिशंस मैंने दिए, आई थिंक उसी में मैंने बहुत सारी एक्टिंग सीखी है, तो वो मेरे लिए बहुत आई फील थैंक यू कि वो हुआ। अच्छा, जो फादर सन इश्यूज दिखाए हैं 2001 के एरा में, अब उसको एरा ही बोल सकते हैं, इतना वक्त बीत गया है, सोशल मीडिया नहीं था, है ना, लेकिन आजकल के ज़माने के इश्यूज बहुत अलग हैं, है ना, बिकॉज देयर इज़ टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है, स्मार्टफोन्स छोटे बच्चों के पास हैं, स्कूल के बच्चों के पास स्मार्टफोन्स आ गए हैं 5th-6th स्टैंडर्ड से ही। सो ये जो स्ट्रगल्स हैं और ये जो इश्यूज हैं, क्या ये रेलिवेंट हैं आज के टाइम पे, और क्या लोग रिलेट करेंगे? मैम मेरे को लगता है कि फादर तब भी फादर ही थे, सन्स तब भी सन ही थे, आज भी वही हैं, बस ये है कि कुछ एडिशंस आ गए हैं, जैसे सोशल मीडिया आ गया है, फ़ोन्स आ गए हैं, थोड़ी सी डिटैचमेंट ज़्यादा हो गई है अब कि व्हाट्सएप के थ्रू ज़्यादा चीज़ें कन्वे कर देते हैं रैदर देन इन पर्सन। और दूसरा ये है कि पहले करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम थी, अब करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, हर डोमेन में पैसा है अगर आज के डेट में देखें, जो पहले नहीं था। तो इस करके वो लोग ईज आउट हो गए हैं, आज के पेरेंट्स, आज के फादर्स। और पहले के मेरे को लगता है थोड़ा सा बच्चे ज़्यादा सॉलिड थे, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, देवर मोर कि हाँ चल ले लेंगे। अब थोड़ा सा मेरे को जितना मैंने देखा कि थोड़ा सा वीक हो गए, कि थोड़ा सा एक आ गया है कि जैसे आजकल पेरेंट्स भी ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हैं आजकल। तो इस करके मेरे को लगता है कि वो फर्क आ गया है, तो थोड़ा सा वो चेंज हो गया है। बट मैम आई फील एट इट्स कोर द प्रॉब्लम या इश्यूज बोलो वो सेम ही है, मे बी उनका तरीका चेंज हो गया है। जैसे पहले के टाइम पे भी प्राइवेसी के बारे में चीजें बात होती थी, आज के टाइम पे ये है कि मुझे अपना फोन चाहिए, वो भी एट इट्स कोर इट्स अबाउट प्राइवेसी, राइट। तो जो भी हमने इश्यूज इस फिल्म में भी दिखाए हैं वो आज भी रेलिवेंट है, आई फील वो 2001 में भी थे, और आई ट्रूली बिलीव कि वो 10 साल बाद भी रहने वाले हैं। इट्स जस्ट दैट कि वो रिलेशनशिप ही ऐसा है कि वो पेट्रियार्की से शुरू हुआ, फादर्स एंड सन्स, एक अथॉरिटी होता है फादर, एंड देन सन के भी एक वो होता है कि आई लुक अप टू माय फादर, बट देन फादर की एक्सपेक्टेशंस। तो वो जो डायनामिक है वो काफ़ी कांस्टेंट है। हमने यही ट्राई किया कि हम ऐसे इश्यूज बता पाए जो आज के टाइम पे भी रेलेवेंट हो, ताकि उनके बारे में बात हो सके, उनके बारे में लोगों को अवेयरनेस हो, एंड वही घिचपिच का मेन कोर है मुद्दा। सो क्या मूवी देखने के बाद एक स्ट्रॉन्ग मैसेज लोगों तक पहुंचाने का दिस इज द एजेंडा? मैम एजेंडा नहीं कहूँगा मैं, बट एक इंटेंट होता है डायरेक्टर का या मेकर्स का, वो यही होता है। एक तो हमारी फिल्म बहुत ही हैप्पी है, बहुत ही फन है, बहुत ही लविंग है, तो आपको एक वार्म फीलिंग, बहुत ही ओवरवेल्म्ड, रो भी रहे हो, हंस भी रहे हो, खुशी भी आ रही है। अच्छा किया आपने बता दिया कि हैप्पी है और ये से चीजें हैं, क्योंकि ट्रेलर से थोड़ी डार्क, थोड़ी सीरियस नहीं ऐसा नहीं है, बहुत कॉमेडी है सब है इसमें। जो पेरेंट्स और जैसे फादर और सन फॉर एग्जांपल, अगर वो उनकी लड़ाई चल रही है या उनको कुछ दिखाया था ना, तो तीसरे बंदे को हंसी आ रही है वो देख के, क्योंकि मतलब वो जो इंसिडेंट्स दोनों में हो रहे हैं ना, वो थप्पड़ वाला सीन देखकर हंसी नहीं वो तो नहीं आएगी मैम, वो काफी वो वही वाली बात है कि मैम हमारा 2 तरीके से इंटेंट है, कि एक तो ये है कि हाँ हंसी खुशी, लव, फन, हंसना है, रोना है, सब है, बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव कॉन्वर्सेशंस अबाउट टॉपिक्स, इश्यूज व्हिच आर रियली रेलेवेंट। तो हमने दोनों चीज़ों को आगे बढ़ावा दिया इस फिल्म के थ्रू, कि हाँ एक फन चीज़ भी है, हंसो भी, मस्ती भी करो, बट कुछ चीज़ें सुन के जाओ, कुछ चीज़ें अपने दिमाग में डाल के जाओ। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई एजेंडा है, कोई हम प्रीच कर रहे हैं कि अरे यार ये सही है, ये गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इस फिल्म में। हम बस दिखाना चाह रहे हैं कि ऐसा होता था, स्वीट सा मैसेज ऐसा हुआ है,
ऐसा हो रहा है। अब आपके क्या ओपिनियंस है, आप क्या घर लेके जा रहे हैं इस फिल्म से, तो वो हमारा एक बस थॉट प्रोसेस रहा है। राइट। एंड थप्पड़ की बात करें तो थप्पड़ तो हाँ वो सीरियस है काफी, वो पड़ा भी काफी तेज है। आजकल तो आई थिंक 4th 5th के बच्चों को भी पता है कि मारना अलाउड नहीं है। हाँ, मैम, और वही तो। वो बता भी देते हैं कि हाँ। टीचर्स को कि मारना अलाउड नहीं वो है। हमारे में आपस तो ये है बात कि करते चाहे हैं। अलाउड हो ना हो, हाँ। हमें पता है पड़ेगा। वही उसमें मैं- कोई जो जोर सबको है। पड़ी भी है हाँ, बचपन मेरे को तो में। बहुत पड़ी है मैम। मैम वही एक वही आता है कि जैसे जैसे जनरेशन आगे जाती है चीजें इवॉल्व होती हैं, तो आई थिंक वो एक बिहेवियरल बट यू थिंक थप्पड़ चाहिए होता है बच्चों को सीधा करने के लिए? मैम सी आई फील कि आई डोंट थिंक ऐसा कोई ओपिनियन है मेरा कि थप्पड़ चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता है। मेरे हिसाब से तो कोई किसी को थप्पड़ ना ही मारे तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो रिसीविंग एंड पे है उसको तो नहीं अच्छा लग रहा, राइट? चाहे किसी का सामने अगर आप फिल्में भी देखें, मेरा कैरेक्टर जो काश है हमारे पेरेंट्स से सोचा होता कि रिसीविंग रिसीविंग एंड एंड कुछ पे होता भी है। कुछ रिसीविंग होता एंड भी कुछ है। होता भी है। वही ना, अगर आप ऐसा, मैं ये नहीं कह रहा कि पेरेंट्स का इंटेंट खराब नहीं है, बट रिसीविंग एंड वाले का जो रिएक्शन है, जो उसको फील हुआ है, वो भी अलग है। वो ऐसा नहीं है कि अरे यार थप्पड़ मारा, हाँ आप सही होंगे। तो आज का टाइम आई फील दोनों अगर पोजीशंस को समझे, दोनों को पोजीशंस को देखे, एंड वही हमारा एक इंटेंट भी है कि आपने हमारे फादर को तो देखा, सत्यजीत शर्मा जिन्होंने प्ले किया है, उनका एक स्ट्रॉन्ग इंटेंट है, वो कुछ सही सिखा रहे हैं मुझे। बट आप फिर अनुराग को भी देखिए कि उसको कैसा फील हुआ है, उसको क्यों अच्छा नहीं लगा है। हाँ, क्योंकि अनुराग अच्छा किरदार है, बट वही है ना कि कुछ पढ़ाकू- जगहों पे पढ़ाकू किरदार है, right? कुछ जगहों सारी पे चीजें सही करता है। हाँ, कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि बच्चे उतने अच्छे होते नहीं है। तो मुझे लगता है कुछ कुछ जगहों पे जरूरी भी है जहाँ एक लाइन या एक मर्यादा क्रॉस कर दी गई है, तो वो थप्पड़ जरूरी होता है। क्योंकि मेरे को लगता है अगर आज मैं एक वेल मैनर्ड लड़का हूँ या मैं आज आपके साथ बैठ के एक इंटरव्यू दे पा रहा हूँ, तो वो इस वजह से है कि मेरे पापा ने मेरे को उस तरीके का टाइट करके रखा जो मुझे तब लगता था कि रिसीविंग एंड पे गलत है। I like this टाइट करके हाँ, रखा। अब मुझे लगता है कि बहुत सही रखा, क्योंकि हमने भी लड़के देखे हैं, हमारे अराउंड भी कई ऐसी सोसाइटीज गई हैं जहाँ से हम निकले हैं। तो हम लकीली स्किप इसलिए हो गए क्योंकि वो डर था। अगर वो डर ना होता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं बैठा होता। तो मुझे लगता है कि हर चीज़ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन है। हम किसी को भी जर्नलाइज नहीं कर सकते कि मारना बिल्कुल ही गलत है। मारना ये मतलब नहीं कि मार दो, बट है ना एक डर रहना ज़रूरी है। और वही एक रिश्ता फिर फादर और सन का रहता है, Right. ताकि जिससे लड़का सही कार्व आउट हो जाए, जो True, एक true, वो होता है। ये तो है, बिकॉज बच्चों को भी बच्चे ही है ना, उनको तो सही गलत उतना नहीं पता होता। अगर पेरेंट्स उनको गाइड नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा ना। अगर पेरेंट्स भी फ्रेंड्स बन जाएंगे तो फिर उनको राह कौन दिखाएगा। एब्सोल्युटली। अच्छा, 2001 का एरा है और बहुत सारी वो चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिली होंगी जो आज के ज़माने में हाँ, नहीं हाँ, होती है, राइट? जैसे मिस्ड कॉल देना, लैंडलाइन पे कॉल करना, वो सारी चीज़ें। और कौन कौन से ऐसे मोमेंट्स थे जो एक्सपीरियंस करते हुए बड़ा अच्छा लग रहा था, या यू फील कि शायद वो चीज़ें आज भी होनी चाहिए थी, या आपको मिस करते हो? मैम हम तो हर चीज को देख के ऐसे ही सोच रहे थे कि यार ये काश आज भी होता। हाँ, जैसे? जैसे जब हमने जैसे वही ना कि जैसे ये लोग मुझे बुलाने आते हैं गेड़ी के लिए, और फिर जिस तरीके से ये आते हैं कि ट्रिपली करने वाले थे हम, फिर ना गाड़ी में बैठ के हम अपने फादर की गाड़ी चुरा के लेके जा रहे हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें, ये सारे मोमेंट्स होते थे जो आज के टाइम पे बहुत कन्वीनियंट हो और गया मैम है। हाँ, मैं और भी ऐड करता हूँ इसमें कि जैसे उसमें ये दिखाया गया कि वो वीसीआर, आपको याद होगा हाँ, पहले हाँ, वीसीआर yes, होता था, yes, है ना। yes. एक वीसीआर था, तो वो इतना नॉस्टैल्जिया लग रहा है कि इतना बड़ा पूरा सिस्टम पड़ा रहता था, और उसमें वीसीआर में सबकी शादियों की एल्बमें होती थी, तो हम वो वीसीआर देखते थे। हाँ। दूसरा ये हो गया, वो उस टाइम पे शादियां जैसे होती थी, ये देखो अगर आप, तो ऐसे शादियों में हाँ, बारात हाँ, ऐसे होती lights लेके थी, जाते तो थे। आजकल की बारात ही चेंज हो गई है। हाँ। तो ऐसे काफी, जैसे पहले क्या था कि हम सब क्रिकेट खेलने जाते थे ना, तो सुबह 6 बजे सबको टाइम पता है, कोई भी घर किसी के नहीं जाएगा बुलाने। अब क्या है, पहले व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज डलेगा तो उठाए नहीं उठाए, और इवेंचुअली प्लान हाँ। कैंसिल हो जाता है। और क्या। और दूसरा, तब ये जिद होती थी, तब ना इतनी वो नहीं थी कि कोई प्रिवेसी या कोई पेरेंट्स डिस्टर्ब। तब मार दी घंटी अगर नहीं आ रहा तो फटाफट बाहर आ। उसकी मम्मी भी डांट देती है ये सोच के कि अपने ही बच्चे हैं। अब नहीं है उतना, तो वो एक डिफरेंस आ गया तब के मुकाबले अब में। अच्छा, इतने एक्सपीरियंस एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला और अपनी पहली फिल्म में ही, टेल मी व्हाट डिड यू लर्न, व्हाट्स योर टेक अवे फ्रॉम दिस फिल्म जो आप हमेशा आने वाले आगे के अच्छे अच्छे करियर में याद रखने वाले हो? मैम मेरे लिए तो इट वाज लाइक अ फिल्म स्कूल, बिकॉज सब लोग, इनफैक्ट इवन कबीर, ये सब लोग मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है एक्टिंग में। एंड मेरे लिए तो यही था कि मैं यहाँ से एक्टिंग तो करनी है, बट सबसे बड़ा जो मेरा यहाँ से टेक अवे था वो लर्निंग ही था, कि मुझे यहाँ से सिर्फ करनी नहीं, मुझे सीख के जानी है एक्टिंग काफ़ी सारी। तो
हर किसी के साथ, जैसे हम जब शिवम भाई के साथ काम कर रहे थे, उनके साथ जब सीन्स थे, तो मैं इनको नोटिस करता था कैसे एकदम से सीन उठाते हैं, कैसे एकदम से सीन को चेंज कर सकते हैं, कि अगर एक टोन में चल रहा है, एक सेट ड्रामेटिक टोन में चल रहा है, तो हल्का सा कुछ एक एक्शन कर दिया, जेस्चर कर दिया, जिससे सीन थोड़ा सा फ्लिप हो गया। सत्यजीत शर्मा सर के साथ जब मैंने सीन किए, तो वो पता चल रहा है कि वो कॉन्ट्रास्ट है, कि वो एक रियल लाइफ पर्सनालिटी जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, जैसे ही एक्शन होता है ही टर्न्स इनटू समथिंग एल्स। सो वो जो स्विच ऑन और स्विच ऑफ वाला तरीका है, हाँ. उसको कैसे परफेक्ट करें, आई फील जो परफेक्ट कर सकता है वो मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया एक्टर है। तो वहाँ तक तो अभी पहुँचे भी नहीं है, बट हाँ उस वहाँ तक पहुँचना ज़रूर है। एंड जब हम गीता मैम को देखते हैं, नितेश सर को देखते हैं, तो गीता मैम की एक बहुत अच्छी बात जो मुझे लगती है कि वो ना गैप्स नहीं छोड़ती बिल्कुल भी। तो जैसे अगर हम तीन भी बैठे हैं एंड मैं बोल रहा हूँ, इनका कोई डायलॉग नहीं है और यहाँ पे गीता मैम है, तो आपको लगेगा ही नहीं कि गीता मैम सीन छोड़ के जा चुकी है। ये बात कॉन्वर्सेशन हम दोनों के बीच में है, वो सीन में है, बट वो सीन में तभी भी गैप नहीं दे रही, वो वही बनी हुई है। Is she a theatre actor? हाँ, Theatre उन्होंने थिएटर से, एंड शी आल्सो टेक्स वर्कशॉप्स बहुत सारे। वंडरफुल। वो लापता लेडीज में उनका काम या, बहुत मैम अच्छा उनका था, अभी बहुत अच्छा रिसेंटली सारे प्रोजेक्ट्स बहुत लकीली हाँ. सारे प्रोजेक्ट्स उनके बहुत अच्छे रहे, जैसे वो सैयारा में भी थी, फाइटर में भी थी, लापता लेडीज में भी थी, brilliant फुकरे में भी थी, एंड अब घिचपिच में भी है, तो ये भी एक अच्छा Length of प्रोजेक्ट the role है। doesn't matter. I think हाँ, आप नहीं उस मैम, role में बिल्कुल क्या भी नहीं। कर जा रहे हो। एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि राइटिंग ऐसे करी गई थी इन कैरेक्टर्स की कि अगर सीन छोटा है बड़ा है डजंट मैटर, वेट था एक कैरेक्टर्स में, वेट है, जिसकी वजह से अगर एक 5 मिनट का भी सीन है किसी भी एक कैरेक्टर का, नॉट दीज कैरेक्टर या कोई भी कैरेक्टर का, वो मतलब था उस कैरेक्टर का, एक वो कुछ दे के गया है उस फिल्म में। ऐसे नहीं है कि बस पीछे खड़ा कर दिया या बस कुछ पासिंग करवा दी, उनको महत्व दिया था, उनको एक ऐसा इनपुट है उनका फिल्म में जो कि बहुत इम्पैक्टफुल रहा है। तो मैम यही सब सीखा मैंने तो, और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मेरा फिल्म स्कूल बन गया है। मैंने काफ़ी सारा नॉट जस्ट अबाउट एक्टिंग बट ऑल्सो अबाउट टेक्निकल स्टफ, मैं साउंड डिपार्टमेंट के साथ हम बहुत बैठते थे, कैमरा डिपार्टमेंट के साथ बैठते थे, क्योंकि इंडिपेंडेंट फिल्म है ना, तो कोई डिविजन्स नहीं है, कोई सेट ऐसे नहीं है कि एक्टर यहाँ नहीं आ सकता, कैमरा वहाँ नहीं जा सकता, सब एक जगह बैठे हुए हैं, सब वहीं टेरिस में बैठे हुए हैं, वहीं बात कर रहे हैं, वहीं पे हम खुश भी होते थे, वहीं पे एक दूसरे को बोलते भी थे कि तूने आज क्या किया, ये हुआ वो हुआ। तो मैम काफ़ी ज़्यादा मेरा तो बहुत कमाल का एक्सपीरियंस रहा है और मैंने बहुत सीखा है इसमें, तो मैं तो बहुत ब्लेस्ड अपने आप को मानता हूँ कि मेरा ये पहला प्रोजेक्ट है। And what's your takeaway from this film? मैम टेक अवे फ्रॉम द फिल्म मेरा तो ये था कि मतलब जैसे मैं डायरेक्टर का जो पैशन है, मैं पहले उस पर आता हूँ कि डायरेक्टर ने कोई भी टेक में ना ऐसा नहीं होने दिया कि चल यार थक गया अब इसमें मैं निकाल लूँगा। Exactly. उन्होंने जब तक उनको द बेस्ट पार्ट नहीं निकला ना पिक्चर में, द बेस्ट नहीं निकला जब तक वो सीन, वो तब तक करते रहे। तो एक सीन ऐसा था, हमारा तीनों का ही सीन था, वो अराउंड दोपहर 12-2 बजे के करीब मार्च में शूट हो रहा था, वो वाला पैच वर्क कुछ था ऐसा था। तो उनको 104 डिग्री फीवर था, 104 डिग्री फीवर में गाड़ी में लेट के आ रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई, एक दिन रुक जाते, इतनी क्या वो थी। बट ही वॉज नहीं कि भाई पूरा सेट लगा हुआ है, पूरे बंदे हैं, आई कैन नॉट कैंसिल द शूट। तो वो जो पार्क में जो बेंच होता है ना, उस पे मैम लेट के अपना पट्टी करके उस पे वो शॉटगन पे देख के पूरा शूट ले रहे हैं, उसमें भी 8-10 टेक जब तक नहीं लगा उन्हें परफेक्ट। तो तब मेरे को था कि यार इससे टेक अवे ये है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपका पैशन इतना होना चाहिए ना कि आप सब कुछ इग्नोर करके ना, क्योंकि मैं थोड़ा ऐसा हूँ कि थोड़ा लेट गो करता हूँ मैं चीज़ों को कि ठीक है मैं उतना हेवीली नहीं लेता अनटिल अनलेस कि बहुत हार्ड एंड फास्ट सिचुएशन हो। बट उनके बाद ना, मतलब मैं घिचपिच के बाद मेरा ये है कि अब हर बारी उतना ही इनपुट देना जितना इन्होंने दिया। इनसे मैं बहुत बड़ा टेक अवे लेके गया हूँ, जो लेके गया उस पिक्चर से। एक सीन था 11 बजे सीन शुरू था, 1 बजे तक पैकअप हो जाता, इतना बड़ा सीन नहीं था। सुबह के 5:30 तक जब तक सनराइज नहीं हुआ ना, तब तक करते रहे कि मेरे को कुछ मिल जाए बस। तो कुछ ज्यादा ही जुनूनियत, जैसे आपको ना 7 ऑडिशन, तो फिर आप तो वो पैशन है, वो एक उन्होंने छोड़ा नहीं जब तक उन्हें नहीं निकला बेस्ट। कहते हैं ना आपका पैशन अगर आपका जॉब बन जाए तो बिल्कुल मैम, इट्स नॉट योर वर्किंग, यू आर एंजॉयिंग एवरीडे। फिर हमसे ज्यादा अगर घिचपिच को मतलब जिसका बेटा कहूंगा ना, वो अंकुर सर है। नॉट दैट कि वो डायरेक्टर है या प्रोड्यूसर इस करके नहीं, बट फैक्चुअल बात ये है कि 2020 से कोई आदमी एक ही प्रोजेक्ट पे है, हम पागल हो जाते हैं कि यार मेरा थोड़ा ऐसा रहता है, अरे हटा आप थोड़ी और कुछ चेंज करूं। वो अभी भी काम ही कर रहे हैं इस पिक्चर को लेकर, वो अभी इंटरव्यू पे इसलिए नहीं है क्योंकि मीटिंग्स चल रही हैं। तो वो 4.5 साल से एक ही प्रोजेक्ट पे हैं, और वो हर डिपार्टमेंट में उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा।
तो अगर सबसे ज़्यादा किसी ने अपना दे रखा है टाइम या एफर्ट तो वो इनका है। तो यही टेक अवे है कि घुसो तो ऐसे घुसो कि लगे कि हाँ भाई पूरा ऑल इन गए हो, देयर आर नो रिग्रेट्स व्हेन यू गो बैक। Yeah. ये बहुत बड़ा टेक अवे भाई है। compromises not for him at all. हाँ, nice. अच्छा, आप लोग को ये फिल्म मिली गिच पिच और लोग इतना ज़्यादा प्रेज भी कर रहे हैं, जहाँ जहाँ स्क्रीनिंग हुई है, पीपल हैव लव्ड द मूवी एंड आई एम श्योर इस फिल्म के बाद आगे आपका करियर बिल्कुल टेक ऑफ ही करने वाला है, आगे और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स ही मिलने वाले हैं। बट स्टिल आई वांट यू बोथ टू गिव एडवाइस टू पीपल जो अपना करियर बनाना चाहते हैं सिनेमा में, अपना यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, चाहे ये आपके लिए स्टेप 1 हो, पर स्टेप 1 तक भी काफ़ी लोग नहीं पहुँच पाते, तो उनको क्या पीस ऑफ एडवाइस देना चाहेंगे? मैं दे देता हूँ पहले आप दे दो सर। मैम। पीस ऑफ एडवाइस यही है जो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ से इन्फर करा है कि हमारे में ना रिलक्टेंसी बहुत रहती है। मैं दिल्ली से हूँ तो मैं अपना बता सकता हूँ, हमारे में ये रहता है यार ये हंसेगा मेरे पे, जो मेरे साथ दोस्त बैठे, ये नहीं मतलब अच्छा, मेरे जो हाँ। साथ जो फ्रेंड सर्कल है हाँ, ये कि हंसेगा मेरे पे, लोग क्या बोलेंगे, मेरा मजाक, हाँ। लोग क्या बोलेंगे। इनफैक्ट इवन फैमिली में भी लोगों का ना बने रहते हैं कि मजाक उड़ाते रहो, काइंड ऑफ। पेरेंट्स नहीं, रिलेटिव्स वगैरह हो गए। बट वो अगर आप में 1% स्पार्क है ना अपने टैलेंट का, और 2 बंदे आपको कह रहे हैं कि तेरे में कोई बात है, तो उस इंट्यूशन से निकल जाना चाहिए। जैसे मैं अपनी कॉलेज ड्रामेटिक सोसाइटी में बहुत पुश करने के बाद घुसा था, और उसके बाद से मैं अब तक इस लाइन में काम कर रहा हूँ, और जहाँ भी प्रोजेक्ट करा है सब ने तारीफ ही करी है कि हाँ काम अच्छा है। तो वो रिलक्टेंसी हट जाए ना एक बारी, तो फिर कोई फर्स्ट, और वो ये फर्स्ट स्टेप इज द हार्डेस्ट। ड्रामेटिक सोसाइटी में जाना था, हाँ। ये आपको मतलब ये पुश कहाँ से आया कि ये बचपन ये से मैम था कि नहीं मुझे नहीं, एक्टिंग करनी मेरे है? को एक्टिंग का शौक था, मेरे को पिक्चर देखना। और मैं, आपको पता नहीं एक बड़े वियर्ड बात लगेगी, मैंने अपने घर पे भी पूछा कि आप लोगों को ये फीलिंग होती है कि नहीं, तो मैं पहली बार कभी खुशी कभी गम देखने गया था 2001 या 3 की पिक्चर है। हाँ मतलब वो ये तो मैं जिस हाँ ईयर की आपकी फिल्म भी है। तो मैं, मेरे को हमेशा से ही रहता था यार ये तो आगे जाके करना है, ये तो मुझे करना है आगे जाके। और कभी ना मैंने डिस्कस नहीं किया कि मुझे ये था, सबको ये लगता होगा, जैसे आपको भी ये लगता होगा कि सबको ये लगता होगा। कैरी ऑन शेखर एक शो आता था, तो मैं इंटरव्यूज रात के 11 बजे होते थे, तो मैं वो इंटरव्यू सुनता रहता था, अरे यार ये बोलना होगा, ये बोलना होगा, ये बोलना, बट मैंने कभी शेयर नहीं किया। और वही चीज़ है कि वो इंट्यूशन पहले से ही है दिमाग में, बट वह हम कभी उसको एक्शन में नहीं ले पाए। तो मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने कहा कि तू ऑडिशन देकर आए एक बार ड्रामेटिक्स में, तेरा हो जाएगा। स्कूल में मैंने नहीं दिया क्योंकि स्कूल में तो बहुत ही डर लगता है, स्कूल में तो बहुत टांग खींचते। जिस दिन कॉलेज में देकर आया, मेरी सोसाइटी वाले भी कहे कुछ इसमें डिफरेंट है, इज नॉट मेन स्ट्रीम नहीं है। मतलब वो एक एक्टर होते हैं ना, कुछ गंभीर एक्टर होते हैं और कुछ खुशनुमा टाइप होते हैं, तो वो उस एंगल पे मेरे को लेके गए। और उसके बाद मैम देयर वाज नो लुकिंग बैक, मतलब कुछ ना कुछ होता गया और इतना अच्छा हो गया कि मैं आज सच में इंटरव्यू ही दे रहा हूँ आपके साथ। तो वो था कि एक आता है आपको अंदर से इंट्यूशन, उस पे थोड़ा सा पुश मारना है। मतलब अगर आपको अपने टैलेंट की पहचान हो रही हाँ, है exactly. और आसपास चाहे 2 लोग भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो यू शुड गो फॉर इट, ऑल इन जाना चाहिए। मैम आई फील आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू एडवाइस एनीथिंग, बट मैं तो मतलब मैं अपने लिए 2 चीज़ें करता हूँ, एंड बहुत मुश्किल है वो 2 चीज़ें, बट मैं यही चाहूँगा कि सब यही करें। एक तो ये है कि जो भी आपका पैशन है, जो भी आपका टैलेंट है, आपको लगता है, उसमें जाइए और उसको अच्छे से उसको करने की ट्राई करिए। मतलब उसके साथ ऑनेस्टी, उसके साथ आप दगाबाजी नहीं कर सकते, चाहे वो एक्टिंग हो चाहे म्यूजिक हो। जो एक रूटीन आपका सेट होना चाहिए उस चीज़ के लिए, वो आपको करना है। आप उससे चोरी नहीं कर सकते, आप उससे डिसऑनेस्टी नहीं कर सकते। तो स्टे ट्रू एंड ऑनेस्ट टुवर्ड्स योर क्राफ्ट, योर पैशन, योर आर्ट। एंड सेकंड है कि ये नहीं है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भूल जाएं या आप अपने पोजीशन भूल जाएं। आप ये मेक श्योर करिए कि आपको अपना प्रिविलेज जो है वो रियलाइज़ हो, आपकी पोजीशन जो है वो रियलाइज़ हो, एंड उसके अकॉर्डिंग आप अपने कदम रखिए। जैसे मैं जॉब भी करता हूँ मैम, तो मैंने कॉर्पोरेट भी किया, एंड ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने बोला कि तू जॉब कर तो कर। मैंने इसलिए किया बिकॉज आई फील आई नीड टू सेव मनी फॉर माई सेल्फ, कि अगर मुझे आगे कुछ भी करना होगा, आई शुड हैव दैट कैपिटल। इवन दो माई फादर कैन अफोर्ड इट, माई फादर कैन गिव मी द मनी। उन्होंने कभी कोई काम या किसी भी चीज़ की कमी नहीं दी, लेकिन मुझे अपने पे लगता है कि हाँ यार, मुझे अब एक ऐसे पोजीशन पे जाना है जहाँ पे मैं अपने आप को फाइनेंशियली थोड़ा फ्री कर सकूँ, मैं अपने पैशन को भी साथ लेके सकूँ, मैं अपने क्राफ्ट को भी साथ लेके चल सकूँ, एंड उसके साथ ऑनेस्ट रहूँ। तो मैं ये 2 चीज़ें करता हूँ पूरी तरीके से। एंड अगर कोई भी ये चीज़ें करेगा, आई फील वो बेस्ट है उनके लिए, क्योंकि कोई और आपको रास्ता नहीं दिखा सकता कि हाँ अगर मैं शिवम भाई की कॉपी करूँ
वो सही नहीं करेगा, अगर मैं कोई मेरी कॉपी करेगा उसके लिए शायद फिट ना बैठे, बट अगर कोई ये दो चीज़ें भी अगर आई फील कर सके कि स्टे ऑनेस्ट एंड स्टे प्रैग्मेटिक, तो वो एक जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। नाइस नाइस, बहुत बहुत अच्छा पीस ऑफ एडवाइस है। आई एम श्योर जितने भी लोग इस लाइन में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं उनको ज़रूर हेल्प मिलेगी इस एडवाइस से। और जाते जाते गिच पिच किन लोगों के लिए है, कौन लोग एंजॉय करने वाले हैं मूवी? गिच पिच मैम सबके लिए है, जो जिनको फैमिलीज में बैठना पसंद है, जिनको फैमिली गेट टुगेदर्स पसंद है, जिनको बहुत, जैसे कई होते हैं जिनको पेरेंट्स से बहुत प्यार होता है बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो वो उससे रिलेट कर पाएंगे कि हाँ यार ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, सबके साथ है। तो गिच पिच एक फैमिली मूवी है जिसमें एक मदर को भी फील होगा कि हाँ मैंने ये चीज़ करी है अपनी और करती आ रही हूँ, फादर को भी फील होगा हाँ यार मेरा अंदर से तो इच्छा यही है, बस तरीका मेरा कभी कभी गलत हो जाता है बच्चे को लेके, और बच्चे को भी समझ आता है हाँ यार पापा चाहते तो अच्छा ही है ना। तो वो है कि सब समझ जाएंगे एक रिश्ते को। एंड मैम वो मूवी 10 साल का बच्चा भी देख सकता है, एक 80 साल का बूढ़ा इंसान भी देख सकता है। ओके तो कोई भी देख सकता है ये फिल्म। इट्स नॉट कि कोई पर्टिकुलर डेमोग्राफिक है, कोई एक ही सिटी के लोग देख सकते हैं या एक ही एज के या एक ही जेंडर के। इट्स यूनिवर्सल, द फीलिंग्स, द इमोशंस, द इश्यूज, एवरीथिंग इज यूनिवर्सल। प्लीज़ देखिए हमारी फिल्म, बहुत प्यार से बनाई है, मेहनत से बनाई है, इंडिपेंडेंट फिल्म है, ऑडियंस उठाएगी तो बड़ी बन जाएगी। सो प्लीज़ वॉच इट। बिल्कुल। तो जो लोग ट्रिप करते रहते हैं कि आजकल अच्छा कंटेंट नहीं है, तो भाई जब आप इंडिपेंडेंट फिल्म्स को सपोर्ट करेंगे तभी आपको अच्छा कंटेंट आगे भी देखने को मिलेगा।